जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पर्टिकुलर्स ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, पर्पस ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म एंड लिमिटेशंस ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो देख लेते हैं कि जो पर्टिकुलर्स हैं वो कौन से होते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में जो पर्सनल डिटेल होती है एप्लीकेंट की वो रिक्वायर्ड होती है, जिनके थ्रू से कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसमें उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एज एट्सेट्रा ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं। जो नेक्स्ट है उसकी जो डिटेल है एजुकेशन से रिलेटेड एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अदर फॉर्मल क्वालिफिकेशंस, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स एंड सो ऑन। जो भी एजुकेशन होती है उसकी कंप्लीट डिटेल रिक्वायर्ड होती है। जो भी एप्लीकेंट ने जो अगर उसने कुछ सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, डिप्लोमाज हैं, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल्स करंट जॉब, अगर इंडिविजुअल कोई करंट जॉब कर रहा है उसकी डिटेल्स रिक्वायर्ड की जाती हैं। उसका जो है करंट वेज रेट है वो क्या है, उसमें ये पूछा जाता है जो एप्लीकेंट है उससे। और अगर उसने प्रीवियसली कोई काम किया होता है उसका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है मेंशन करना। द एप्लीकेंट्स सोशल एंड लेयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, जो एप्लीकेंट की जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो उसकी हॉबीज़ होती हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसको एज अ पर्सन जज करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। An application form also includes a question asking the applicant to explain why he wants the job or what he is hoping to achieve in his future career। तो जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं कि वो ये जॉब क्यों करना चाह रहे हैं या जो उनके फ्यूचर के करियर हैं उसमें वो क्या अचीव करना चाहते हैं। The form should leave enough space for the applicant to provide a lengthy answer to दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके लिए जो है वो काफ़ी स्पेस छोड़ दी जाती है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो डिटेल में इन क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो ये थे जो एक जनरल टाइप्स ऑफ हैं पर्टिकुलर्स किसी भी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में हो सकते हैं। इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा एप्लीकेंट से ये भी रिक्वायर्ड होता है कि वो कवरिंग लेटर साथ में अटैच कर दें, फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करें कंपनी को अपने से रिलेटेड। तो ये थे पर्टिकुलर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो है पर्पस क्या होता है कंपनी के लिए। तो वो कुछ ये हैं डिफरेंट जो हैं वो यूज़फुल पर्पसेस। इट प्रोवाइड बेसिक डिटेल अबाउट द एप्लीकेंट फॉर अ जॉब सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कॉन्टैक्ट हिम और हर। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पर बेसिक डिटेल होती है एप्लीकेंट की जो कि जॉब में इंटरेस्टेड होता है, तो कंपनी उसको यूज़ करती है उस पर्सन को कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसका एक ये भी पर्पज़ होता है। इट गिव्स द एप्लीकेंट फॉर अ जॉब एन अपॉर्चुनिटी टू सेल हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म ये उसको जो एप्लीकेंट है उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो खुद को सेल कर सके ऑर्गेनाइजेशन को। जो जितना बेटर तरीके से खुद को प्रेजेंट करेगा वही जॉब को अचीव कर सकता है। The way in which the application form is filled in and information it provides could make the difference between being invited and not being invited for interview। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे उसको फिल किया जाता है वो एक एप्लीकेंट को दूसरे एप्लीकेंट से डिफ्रेंशिएट करता है। उसी की बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि क्या उस एप्लीकेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए या ना किया जाए। When a job is advertised externally, there are often many more applicants than the organization has time or resources to interview। जब एक्सटर्नली एडवर्टाइज़ किया जाता है किसी भी जॉब वैकेंसी को तो बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं जो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके उन सब जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इंटरव्यू करना पॉसिबल नहीं होता कंपनी के लिए। कंपनी के पास ना टाइम और रिसोर्सेज नहीं होते। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं ये उसको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि उसमें से वो कुछ जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके और उनके इंटरव्यू कर सके। द जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम ऑल द एप्लीकेंट्स आर कंपेयर्ड एंड द नंबर्स इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैनेजेबल नंबर। तो वही बात जो एप्लीकेशन होती हैं जॉब एप्लीकेंट्स की उनको कंपेयर किया जाता है
और जो होते हैं उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है इंटरव्यू के लिए, ताकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सनस हों जिनका इंटरव्यू किया जा सके, ताकि कंपनी का टाइम और रिसोर्सेज ज़्यादा उस पर यूज़ ना हो। तो जो नेक्स्ट पर्पज़ है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू यूज़ द जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम ऑल द एप्लीकेंट्स टू मेक एन इनिशियल कंपैरिजन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टू रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो कंपैरिजन कर सकें, इनिशियल कंपैरिजन्स डिफरेंट कैंडिडेट्स का, और उनको रैंक कर सकें, रैंकिंग कर सकें कि किन को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और किन एप्लीकेंट्स को वो कॉल नहीं करेंगे। तो उनमें प्रोबेबल्स की रैंकिंग की जाती है कि जिनको इनवाइट करना है। प्रोबेबल्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। पॉसिबल कैंडिडेट्स वो होते हैं कि अगर जो प्रोबेबल्स हैं वो ना आए इंटरव्यू के लिए, तो जो प्रोबेबल्स हैं आर इंटरव्यूड एंड नन ऑफ देम आर फाउंड सूटेबल। अगर जो लोग प्रोबेबल्स में एप्लीकेंट्स फॉल कर रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए आए ना, या उनमें से कोई सूटेबल ना लगे, तो जो पॉसिबल की कैटेगरी में एप्लीकेंट्स रखे होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर ली जाती है। और फिर रैंकिंग में थर्ड नंबर पे डेफिनेटली नॉट वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको अगर प्रोबेबल और पॉसिबल्स में से कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो के जो पॉसिबल है उनमें से भी हम किसी को ना सेलेक्ट कर सकें, और जो प्रोबेबल्स हैं वो या तो आए ना या वो सूटेबल ना हो, तो फिर हम जो डेफिनेटली नॉट वाले हैं उन लोगों को नहीं बुलाएंगे, वो तो सूटेबल ही नहीं है, ऑलरेडी डिसाइडेड कि उन लोगों को कॉल नहीं की जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो जो है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को कैटेगरीज बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी इसका एक पर्पज़ है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स की। They usually contain only superficial information about the applicant। ये जो है इनमें वो सुपरफिशियल सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एप्लीकेंट से ऑब्टेन की जाती है, तो उसमें एक्यूरेसी का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेंट्स उसको प्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में उनमें वो एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ ना हों। Although this information might be used to rank the applicants and identify individuals who are clearly not suitable for the job, the application forms cannot be used to identify the best candidate for the job। जी, तो इसमें ये कहा गया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सुपरफिशियल होती है। इसको हम कैटेगरीज बनाने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए इंटरव्यू किया जाएगा उनकी, और उनको की असेसमेंट की जाएगी और फिर सिलेक्शन की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन नॉट बी यूज टू असेस द क्वालिटीज़ ऑफ एप्लीकेंट्स सच एज देयर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, सोशल, इंटरपर्सनल स्किल्स। जी, तो जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है उससे हम लोग जो एप्लीकेंट है उसकी क्वालिटीज़ को असेस नहीं कर सकते कि जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं वो एक्चुअल में हैं भी उस एप्लीकेंट में कि नहीं। एप्लीकेंट्स माइट प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली अबाउट देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो एप्लीकेंट माइट भी वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में वो रॉन्ग हो, वो एक्चुअल ना हो अपने एक्सपीरियंस से और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू चेक एवरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑनेस्टी। ऑब्वियस है एप्लीकेशन फॉर्म से तो हमें ये इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। However, checks ought to be carried out on the information that has been provided by the individual who is eventually selected to fill the vacancy। जब वो इंडिविजुअल जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि हम उसके जो क्रीडेंशियल्स हैं उनको वेरीफाई कर सकें, उसकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर सकें। हर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है, सिंपली टू मेक श्योर दैट इट इज़ करेक्ट। तो आज की वीडियो थी इस चीज़ से रिलेटेड के जो हैं पर्टिकुलर्स क्या होते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो कंपनीज जनरेट करती हैं और जो एप्लीकेंट्स से फुलफ़िल करवाती हैं उसका क्या पर्पज़ है, उसको कंपनी किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती है, और उस जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की क्या लिमिटेशंस होती हैं। होपफुली आपको जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
Thank you so much.